सबसे पहले पूर्णिमा जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं? किसी की नहीं सुन रहे, वो सिर्फ वही करना चाह रहे हैं जो वो करना चाहते हैं और किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। आपने सही कहा है और इनकी जो एक्शन और रही है हैज बीन वेरी क्वेश्चनेबल एंड एट टाइम्स डिस्गस्टिंग। उन्होंने अपना ताकत दिखाने के लिए कुछ भी करने के तैयार है। अभी अमेरिका 250 इयर्स की जो एनिवर्सरी आ रही है, ये पड़ा है बेसिकली उनके राज में, ट्रंप रिजीम के अंदर टाइमलाइन पे इस हिसाब से। सो आप प्रेसिडेंट ट्रंप को लिटरली आप हर जगह में देख रहे हो। अभी लिटरली फ्लोरिडा में पाम बीच एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। ये गवर्नर डिसेंटिस ने साइन किया है। ये जो चल रहा है यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चनेबल चीजें चल रही है। एक साल हुआ नहीं है अभी। करेंसी में सिग्नेचर, कॉइन में उनके फोटो छापना, डेज हमारी डिपार्टमेंट के सामने उनका फोटो लगा देना, ये सब वगैरह वगैरह एक के बाद एक चीज हो रही है। तो लोगों को भी बहुत अजीब सी हो रही है, लग रही है क्योंकि एग्जैक्टली व्हाट डज ही रियली वांट। हिज एजेंडा इज टू एस्टेब्लिश ए लेगेसी। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन है, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है, उनके जैसा एक लेगेसी बनाना। वो तो कह भी देते कि वो जॉर्ज वाशिंगटन के बाद 250 साल में प्रेसिडेंट ट्रंप के जैसा कोई हुआ ही नहीं। बेसिकली वो बार बार आपको सुनने को मिलेगा, बार बार ये कहते कि वो बिफोर ही वाज इलेक्टेड ये कंट्री डेड था। और इनकी जो बातचीत हुई, उनकी जो भाषण आई है, उसमें कोई नया चीज नहीं बताया। बिल्कुल कुछ नया नहीं बोलते हैं। मैं पूर्णिमा जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ अमन सिंह भी जुड़े हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। अमन जी, क्योंकि आप अंगोला सागर रास्ते से केप टाउन होते हुए जहाज भारत लेकर आए हैं, क्या हमेशा रूट वही रहता है और किस तरीके का हालात वहां पर है? क्योंकि अभी जंग वहां तक तो नहीं पहुंची है, वो फिलहाल एक सुरक्षित रूट माना जा रहा है। और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, क्या आमतौर पर वो रास्ता होता है, वो बंद होने की वजह से क्या ये रूट लिया गया? इस वक्त सिचुएशन समझाइए कि क्या है वहां पर। मैम, इस समय मैं भारतीय ओशियन में, अभी हम मुंबई पोर्ट पे आए हैं और हमारे जहाज पे कंटेनर लोड है। बट फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे बैक कैमरे से दिखा सकता हूँ, यहाँ पे काफी सारे तेल वाले जहाज ऑलरेडी फुली लोडेड होके आए हैं। जो कि ये हमारे कोई रशिया से जहाज आया है, कोई हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके। अभी कल मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे शिप्स जो कि तेल लोड होके यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं, वो भी फुल्ली लोडेड है। जहां तक मैं देख रहा हूं मैम, ऑलरेडी भारत में काफी ज्यादा सामान देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जहाज ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटिन्यू चालू है। क्योंकि बाकी सारे देशों में, मैं श्रीलंका अफ्रीका में देख रहा हूँ, वहां पे काफी सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहां पे शिप्स नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइम पे नहीं हो पा रहा है। बट वार की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, पोर्ट्स थोड़े स्लो हुए हैं मैम, जिसकी वजह से थोड़ा वेटिंग ज्यादा बढ़ गया है। बट तेल वाले जहाज, गैस वाले जहाज जितने भी आ रहे हैं, इनको कंटिन्यू हमारे एंट्री दी जा रही है, किसी को वेटिंग नहीं है। बाकी हम हमारे जैसे गेहूं चावल जो भी हम लोग लेके आते हैं, कंटेनर्स लेके आते हैं, इनको थोड़ा वेटिंग मिल रहा है। बाकी हमारे तेल और गैस वाले जहाज कंटिन्यू अंदर जा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये पीछे हमारे जहाज कंटिन्यू आप देख सकते हैं लगे हुए, ये सारे तेल वाले जहाज है मैम। ये अभी मुंबई पोर्ट पे जा रहे हैं कंटिन्यू मैम, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू है जी। और गैस वाले, और मैम मैं 2024 में मैम, उस टाइम मैं हॉर्मुज क्रॉस किया था, मैं एलएनजी शिप में काम करता था। मैं ओमान से लोड करके मुंबई लाता था एलएनजी मैम। अमन जी, चैलेंजेस क्या थे आपके सामने? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उस वक्त किस तरीके का था और आज सिचुएशन, अगर आपकी जो वहां से गुजरकर मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स आए हैं जहाज लेकर, वो क्या बता रहे हैं? कैसी सिचुएशन इस वक्त वहां पर है? क्योंकि कई ऐसे जहाज हैं जिन पर अटैक भी हो रहा है, लेकिन भारत के जहाजों को वहां से पास मिल रहा है। मैम, पास मिल रहा है, लेकिन वहां पे चैलेंजेस सबसे बड़ा है कि मैम इंटरनेट का प्रॉब्लम है शिप्स पे, क्योंकि मैम वहां पे इंटरनेट सर्विसेज बहुत ज्यादा बैन कर दिए गए हैं। तो काफी सारे लोग हेल्प के लिए फोन करते हैं मैम कि हमारी शिप पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मैम वहां पे जो शिप ऑलरेडी एंकर पे है, बट एज अ इंडियन सी फेरर्स कोई भी शिपों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अभी हम लोग काफी सीमैन्स लोगों से तो बिल्कुल अमन जी ने ग्राउंड रियलिटी बताई है कि कैसी सिचुएशन वहां पर है, और ये भी बता रहे हैं कि जी अमन जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैम, यहाँ के सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग जब से इंडियन ओशन में जैसे एंट्री किए श्रीलंका क्रॉस करके, हमारे आसपास कंटिन्यू इंडियन नेवी के जहाज हमारे पास स्कॉट कर रहे हैं, सब मरीन आ रहे हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हो रहे हैं। हमारे आसपास हर घंटे में एक कोस्ट गार्ड के जहाज आते हैं, वो हर चीज देखते हैं। मतलब हमारे पास हमेशा सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है मैम।
ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम, क्योंकि हम लोग इंडियन ओशन में बहुत सेफ फील कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है मैम उस साइड है, बट धीरे धीरे इंडियंस के जहाज वहां से क्रॉस कर रहे हैं। हमारे काफी सारे दोस्त हैं जो शिप पे हैं, अभी उनके जहाज वहां से निकलने चालू हो चुके हैं मैम। बिल्कुल, और ये भी वजह है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, फिलहाल दाम स्थिर है। आगे भी सिचुएशन अच्छी रहे इसकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आरजू जी, पाकिस्तान में तो दाम बढ़ गए हैं, 54% दाम पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, 48% के आसपास दाम डीजल के बढ़ जा रहे हैं और 500 रुपए की पार पहुंच गया है पेट्रोल। बहुत चिंता का विषय है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और पब्लिक काफी डिस्टर्ब है जिस तरह से प्राइस बढ़ाई गई और आगे भी कहा जा रहा है कुछ दिन में हो सकता है और भी बढ़ा दी जाए। लेकिन ये तमाम की तमाम बात जो है वो ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर के ऊपर गवर्नमेंट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को अच्छे से अंदाजा है कि आईएमएफ की वजह से भी हो रहा है। यहाँ पर आईएमएफ का डेलीगेशन जो आया था कुछ अरसे पहले और उन्होंने जो कंडीशंस रखी थी पाकिस्तान के सामने कि अगर आपको लोन लेना है या लोन की जो इंस्टॉलमेंट मिलती है अगर वो आपको चाहिए तो आपको ये तमाम जो कंडीशंस है वो पूरी करनी होगी, जिसमें पेट्रोल प्राइस भी था और आगे जाकर ये डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बिल भी लोगों को ज्यादा आने वाले हैं और हर चीज चाहे एक छोटी से छोटी चीज भी लेंगे उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जाहिर है क्योंकि ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा, बार बार आईएमएफ जाते हैं, अपने इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं किया जाता सीरियसली। अपनी पर्सनल इकोनॉमी के ऊपर तो पॉलिटिशियंस कर लेते हैं लेकिन कंट्री की इकोनॉमी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए पब्लिक के ऊपर ये इजाफी या कह लीजिए कि एक्स्ट्रा एक बर्डन जो है वो डाल दिया गया है। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की पब्लिक असल में बाहर नहीं निकलती। हमारे यहाँ आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई प्रोटेस्ट के लिए रोड पर आते हैं या कोई इस तरह की बात होती है, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए ये कुछ दिन शोर मचेगा और उसके बाद पब्लिक फिर उसी तरीके से बैठ जाएगी कि क्या किया जाए इन लोगों का। तो यहाँ पर तो इस वक्त हालत जो है लोगों की वो बहुत ज्यादा खराब है और आगे और भी ज्यादा इस वॉर का कहकर और भी कई तरह की जो चीजें वो गवर्नमेंट जो है पब्लिक पे डाल सकती है।